हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अंजन महांती और आप देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक पर हम बात करेंगे एंडोस्कोपी टेस्ट के बारे में, यानी कि एंडोस्कोपी टेस्ट क्या होता है, एंडोस्कोपी टेस्ट को कब किया जाता है और एंडोस्कोपी टेस्ट को कैसे किया जाता है। सब कुछ डिटेल्स आपको आज का इस टॉपिक पर मिल जाएगा, इसलिए आज का इस टॉपिक को आप कम्प्लीटली वॉच करें। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंडोस्कोपी टेस्ट क्या होता है। देखिए, एंडोस्कोपी टेस्ट को मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स बोला जाता है, यानी कि हमारा शरीर के अंदर जो स्टोमक होता है, उस स्टोमक का अगर कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, उस प्रॉब्लम को पता करने के लिए इस एंडोस्कोपी टेस्ट को किया जाता है। और ये जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट के द्वारा हमारा शरीर के अंदर जो स्टोमक होता है, उस स्टोमक का कुछ इमेज को कलेक्ट किया जाता है और उसमें इमेजिनेशन के माध्यम से ये पता चल जाता है कि वो जो स्टोमक होता है, उस स्टोमक में कुछ प्रॉब्लम हो चुका है नहीं, उसके बारे में पता चल जाता है। और ये जो टेस्ट होता है, टेस्ट का जो पिक्चर क्वालिटी आता है, बहुत ही हाई डेफिनेशन पिक्चर क्वालिटी आता है, इसलिए बहुत आसानी से पता जाता है स्टोमक का जो अगर कोई प्रॉब्लम है, इसके बारे में पता चल जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि एंडोस्कोपी टेस्ट को कब किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा शरीर के अंदर जो स्टोमक होता है, उस स्टोमक में जब खाना पहुंचता है, उस खाना को हजम करने के लिए एक HCl नामक फ्लूइड निकलता है। और उस फ्लूइड निकल के आने के बाद जब खाना के साथ मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद उस खाना को टुकड़े टुकड़े कर देता है, यानी कि हजम करने के लिए तैयार कर देता है। और हमारा शरीर के अंदर जो स्टोमक होता है, उस स्टोमक का एक फंक्शन है कि प्रति 4 घंटे के अंदर स्टोमक खाली हो जाता है। इसलिए मान लीजिए कि अगर कोई आदमी काफ़ी टाइम से खाली पेट में रह चुका है, यानी कि एम्प्टी स्टोमक में रह चुका है, उसकी वजह से क्या होगा कि स्टोमक के अंदर जो HCl होता है वो तो निकलता रहेगा, यानी कि 4 घंटे के अंदर निकलता रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि अगर काफ़ी टाइम से खाली पेट में रह चुका है तो उस जो HCl होता है, HCl निकल के आएगा, निकल के आने के बाद स्टोमक के अंदर फैल जाएगा। उसकी वजह से स्टोमक का जो लेयर होता है, उस लेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, लेयर थिक हो जाता है, लेयर में एक डार्क टाइप का आ जाता है और लेयर में कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है। और अगर कुछ इस तरह का चलता रहेगा, यानी कि कुछ एम्प्टी स्टोमक इस तरह का अगर चलता रहेगा, तो कभी कभी स्टोमक अल्सर भी देखने को मिलता है और कभी कभी गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम भी आ जाता है। सो इस कंडीशंस को पता करने के लिए एंडोस्कोपी टेस्ट को किया जाता है। और अगर मान लीजिए किसी आदमी ने काफ़ी टाइम तक ड्रिंक्स कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करते हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा शरीर के अंदर जो स्टोमक होता है, उस स्टोमक में एक डार्क टाइप का आ जाता है और स्टोमक में कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है और स्टोमक अल्सर भी देखने को मिलता है। सो उस कंडीशन को पता करने के लिए भी एंडोस्कोपी टेस्ट को किया जाता है। और अगर मान लीजिए किसी आदमी ने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाना खाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रिच फूड खाते हैं, और रिच खाना खाने की वजह से क्या होता है कि इस तरह का अगर चलता रहेगा तो स्टोमक में इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है, स्टोमक अल्सर हो जाता है, स्टोमक में एक डार्क टाइप का हो जाता है। सो उस कंडीशन को पता करने के लिए भी एंडोस्कोपी टेस्ट को किया जाता है। और भी बहुत सारा रीजन है जिसकी वजह से एंडोस्कोपी टेस्ट को किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम लास्टली बात करेंगे कि एंडोस्कोपी टेस्ट को कैसे किया जाता है। देखिए, एंडोस्कोपी टेस्ट करने का जो मशीन होता है, एक लंबा वाला पाइप का मशीन टाइप का होता है और उसमें उसका जो पाइप का जो मुंह में कैमरा और फ्लैशलाइट लगा गया है। और एंडोस्कोपी टेस्ट करने से पहले पेशेंट का, जिस पेशेंट का प्रॉब्लम है, यानी कि जितने सारा पहले मैंने प्रॉब्लम बताया, अगर उन सारा प्रॉब्लम है तो उसका मुंह में सबसे पहले कैप पहना जाता है और उस पेशेंट को क्या किया जाता है कि जिस साइड में उसका स्टोमक है, उस साइड के द्वारा उस पेशेंट को सोने के लिए बोला जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि जो लंबा वाला हिस्सा है, यानी कि जो एंडोस्कोपी का जो लंबा वाला जो मशीन होता है, उस मशीन को पेशेंट का मुंह की सहायता से, जो कैप पहना गया है, उस मुंह की सहायता से पेशेंट का स्टोमक में पूरा का पूरा एंटर कर दिया जाता है। और एंटर करने के बाद स्टोमक का कुछ फोटो लिया जाता है, यानी कि कुछ इमेज को कलेक्ट किया जाता है। और स्टोमक का अगर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, यानी कि स्टोमक में अगर इन्फेक्शन हो चुका है, स्टोमक अल्सर हो चुका है, स्टोमक में अगर कोई डार्क टाइप का हो गया है, स्टोमक का जो लेयर होता है, लेयर थिक टाइप का हो गया है, उसको पता करने के लिए कुछ इमेज को कलेक्ट किया जाता है। और उस इमेज के माध्यम से ये पता चल जाता है कि पेशेंट का कुछ प्रॉब्लम हो चुका है या नहीं।
और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होता है, यानी कि पहले मैंने जितना सारा रीजन बताया उन सारा अगर प्रॉब्लम होता है तो आप इस टेस्ट को कर सकते हैं। बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि आपका स्टोमक में कुछ प्रॉब्लम हो चुका है या नहीं। और फ्रेंड्स, इस टेस्ट का जो कॉस्ट आता है, यानी कि अगर आप लोकली करेंगे तो 1500 के आसपास कभी कभी खर्चा हो जाता है, और अगर कहीं भी बाहर में आप इस टेस्ट को करेंगे तो 1500 के ऊपर भी कभी कभी खर्चा हो जाता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एंडोस्कोपी टेस्ट क्या होता है, एंडोस्कोपी टेस्ट को कब किया जाता है और एंडोस्कोपी टेस्ट को कैसे किया जाता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स इस वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इसके बारे में फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी है @medicalsolver, और हो सके इंस्टाग्राम पर आपके साथ बातें भी हो सकता है। सो इसलिए इंस्टाग्राम को आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।